हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 102 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 61 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें तो आपको यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी की इस क्वार्टर में कितने करोड़ की सेल्स हुई है। इस क्वार्टर में कंपनी की 518 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 494 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 381 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई थी। इसका मतलब है कि अगर कंपनी की सेल्स को आप ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, एक अच्छा खासा उसमें जंप नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के इस क्वार्टर में कितने करोड़ के खर्चे हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के 366 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 305 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 260 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के अगर सेल्स इंक्रीज हुई है तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, उसमें भी अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है उसके बारे में मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। जब हम कंपनी की जो सेल्स होती है उसको माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस से, तब निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर जैसे कि 518 है करोड़ है और 366 करोड़ यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 152 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला हुआ है। तो प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 188 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 121 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर हम उसको ईयरली वाइज देखेंगे तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, और अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकल कर आया है 29% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 38% था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 32% यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें एक अच्छी खासी, चाहे आप ईयरली वाइज देखें चाहे क्वार्टरली वाइज देखें, एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को जो है ईपीएस बोलते हैं। इस क्वार्टर में 1 रुपये 5 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1 रुपये 17 पैसे की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 63 पैसे की यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को ईयरली वाइज देखेंगे तो उसमें भी एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। कुल मिलाकर देखा जाए जो रिजल्ट है मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं क्वार्टरली वाइज तो उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, और अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के साथ तो उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।